हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार जेएनजे स्किल की तरफ से आज आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो फ्रंट ऑफिस से पूरा रिलेट करता है। एज ए फ्रंट ऑफिस एसोसिएट आप काम करने जाओगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि गेस्ट को क्या हम एमिनिटीज देते हैं और फैसिलिटीज देते हैं। लाइक आज हम पढ़ेंगे गेस्ट एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज के बारे में। गेस्ट को क्या सुविधाएं देते हैं हम, तो इसमें भी डिफरेंस होता है। कुछ चीजें बेसिक फैसिलिटीज होती है जो हमें उनको रूम दे रहे हैं तो वो देना ही होता है, लेकिन कुछ एड ऑन फैसिलिटीज होती हैं तो उसमें कुछ होटल चार्ज भी लेता है उसका, कुछ होटल फ्री में भी देता है। इस डिपेंड ऑन होटल टू होटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है हमारा गेस्ट एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। तो ये होता है क्या है, गेस्ट एमिनिटीज आर एड ऑन फैसिलिटीज ऑफर्ड टू द गेस्ट अदर देन बेसिक फैसिलिटीज। गेस्ट एमिनिटीज एक एड ऑन फैसिलिटी है जो ऑफर किया जाता है गेस्ट को बेसिक फैसिलिटीज के अलावा। बेसिक फैसिलिटीज लाइक अगर गेस्ट होटल में रूम बुक कर रहा है तो बेड या फिर रूम्स, ये सब बेसिक फैसिलिटीज है। उसके बिना होटल में रूम क्या होगा, लेकिन कुछ एड ऑन देते हैं हम, उसके बारे में पढ़ेंगे। एमिनिटीज कैन बी वेरी फ्रॉम होटल टू होटल। एमिनिटीज जो होता है होटल टू होटल डिपेंड करता है। कुछ होटल कुछ देता है, कुछ होटल कुछ देता है, हर जगह सेम नहीं होता है। सम होटल में भी चार्ज फॉर दिस, कुछ होटल इसके लिए चार्ज भी लेते हैं, वाइल अदर विल नॉट। वाइल कुछ होटल्स नहीं भी लेते हैं, फ्री में भी दे देते हैं वो। लिस्टेड बिलो आर द फ्यू एमिनिटीज ऑफर्ड टू द गेस्ट। जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एमिनिटीज हैं जो गेस्ट को दिया जाता है। कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लिख दिया है, मे बी कुछ वेरी टाइम टू टाइम में उस एरिया के हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से कुछ और भी एमिनिटीज होता है जो एड ऑन कर दिया जाता है। बट जो बेसिक्स है, स्टैंडर्ड जो हर जगह मैक्सिमम मिलता है, वो चीजें हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला किचन फैसिलिटीज। आपने देखा होगा रूम्स में, सारे रूम्स में किचन फैसिलिटीज होती नहीं, बट कुछ होटल्स गेस्ट को देती भी है। जैसे स्वीट रूम वगैरह टाइप्स ऑफ रूम में पड़ा था, बड़ा रूम होता है, या रिसोर्ट्स में लोग जाते हैं। उन सब होटल्स में जो D&D वाले होते हैं, जो गेस्ट खुद से बना के खाना चाहे, लॉन्ग टाइम के लिए रुक रहा है गेस्ट, उसके लिए होटल का खाना पसंद नहीं है, खुद से बना के खाना चाह रहे हैं, उसको किचन फैसिलिटीज गेस्ट को दिया जाता है। सम होटल्स में प्रोवाइड गेस्ट विद किचन, मतलब कुछ होटल गेस्ट रूम के साथ साथ किचन भी देते हैं। वेयर दे कैन कुक स्टोर फूड, जहाँ पे गेस्ट को खाना बना सकता है या फिर अपना खाना बाहर से लाके रख सकता है। द रूम में बी इक्विप्ड विद फुल साइज ऑफ हाफ साइज रेफ्रिजरेटर, एन ओवन, ए स्टोव, ए सिंक, सम कैबिनेट्स, कॉफी मेकर इत्यादि। मतलब क्या होता है, वो रूम और किचन में पूरा फुल होता है, स्टैक किया होता है। क्या क्या, रेफ्रिजरेटर, वो हाफ साइज का भी हो सकता है, फुल साइज का भी हो सकता है। ओवन, सॉरी यहाँ पे एन की जगह आर लिख दिया, सॉरी। स्टोव होता है, सिंक होता है, कैबिनेट्स बने होते हैं जिसमें सामान वगैरह रख सकते हैं, कॉफी मेकर्स, ऐसे ही किचन के बहुत सारे सामान उसमें रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविजन फैसिलिटीज। जो टीवी आजकल नॉर्मली सारे रूम्स में हर जगह मिलता है, लेकिन ये भी एड ऑन है, जरूरी नहीं है कि सब जगह मिले। मे भी अब कुछ रिसोर्ट्स में टीवी नहीं होता है, गेस्ट को मांगने पे वो चार्जेबल करके दिया जाता है। जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है, रिसोर्ट्स वगैरह जंगल में जाओ तो बिजली टाइम से नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे टीवी का फैसिलिटी सिंपल कुछ उनका आइडिया ये भी होता है कि गेस्ट अगर रिसोर्ट्स, एक्चुअली आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया था, रिसोर्ट्स में लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो वहाँ पे टीवी दे दोगे तो कौन दिखेगा, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है टीवी, क्योंकि वो लोग जाते हैं दिन भर घूमते हैं, रात भर घूमते हैं, जब टाइम मिला तो रूम में सोने आते हैं, तो इसलिए वहाँ टेलीविजन का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन कुछ गेस्ट मांगते हैं तो उनको चार्जेबल बेसिस पे दिया जाता है, वहाँ के रूम में टीवी होता ही नहीं है। तो ये भी एक एड ऑन फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है कि आपको देना ही देना है। कुछ लोग हर रूम में होता है इसलिए समझते हैं कि बेसिक फैसिलिटी है, बट बेसिक नहीं होता है। ऑल्दो ए टेलीविजन सेट इज अ स्टैंडर्ड आइटम दैट इज अवेलेबल इन द रूम, मतलब एक स्टैंडर्ड आइटम है जो रूम में अवेलेबल होता है। होटल कैन चार्ज गेस्ट फॉर इट, मतलब कुछ होटल इसका चार्ज भी ले सकती है। अदरवाइज होटल कैन चार्ज फॉर एडिशनल चैनल दैट ए गेस्ट विशेस टू सब्सक्राइब टू, मतलब अगर टेलीविजन का चार्ज नहीं ले रहा है
तो मे भी हो सकता है कि एडिशनल चैनल के लिए चार्ज कर ले। मे भी आप जा रहे हो तो बोल रहे हो स्पोर्ट्स चैनल देखना, मुझे ये चैनल देखना है, कुछ न्यूज चैनल इंटरनेशनल न्यूज चाहिए, तो उसके लिए आप गेस्ट चार्ज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर इंटरनेट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप एंड वाईफाई हार्डली होटल चार्ज फॉर दिस फैसिलिटी। मतलब आप आजकल के जमाना देख रहे हो जहाँ पे लैपटॉप्स आ गए हैं, वाईफाई आ गए हैं, तो मतलब कुछ ही होटल होंगे जो चार्ज लेते होंगे इसका, नहीं तो सब फ्री होता है। इन कंट्री साइड और रूरल एरिया होटल, कुछ रूरल एरिया है जहाँ पे होटल है, वहाँ वेयर इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्टिल लग्जरी, जहाँ पे लोग अभी इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए सबसे बड़ा चीज है। सिंगल कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन विल बी अवेलेबल इन द लॉबी एरिया। मतलब उन सब होटल्स में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन एक ही जगह रख दिया जाता है, वहाँ पे गेस्ट अपना यूज कर सकता है, वो भी फ्री में ही मैक्सिमम होता है। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट है पर्सनल आइटम। होटल आर equipped with provide several complimentary items such as irons and ironing board, hair dryer, soap, shampoo, mouthwash और shower cap। मतलब होटल्स में ये सब प्रोवाइड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो फ्री का आइटम होता है लेकिन एड ऑन होता है। फ्री का आइटम होता है सच एज आयरन, गेस्ट को आयरन करना होता है, भी फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, बट वो एड ऑन में आता है, बेसिक नहीं आता कि आपको चाहिए ही चाहिए, और गेस्ट मांगना ही मांगना है, ऐसा कुछ नहीं है। आयरन करने के लिए आयरन बोर्ड, आयरन, हेयर ड्रायर, सोप, शैम्पू, माउथ वॉश और शावर कैप मैक्सिमम होटल सब फ्री में देती है। कुछ होटल चार्ज भी लेती है शैम्पू से आपका। आप रिसोर्ट में जाते हो वहाँ शैम्पू आपको फ्री में नहीं मिलता, आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो पर्सनल आइटम भी ऑर्डर फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है डाइनिंग। मोस्टली ऑल होटल्स आर इक्विप्ड विद डाइनिंग एरिया। मतलब सारे होटल्स में रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं जो डाइनिंग एरिया होते हैं। इज अप टू द गेस्ट वेदर टू यूज इट और कॉल फॉर रूम सर्विस। अब ये गेस्ट पे डिपेंड करता है कि गेस्ट वो रेस्टोरेंट यूज करता है या फिर रूम सर्विस के लिए भी गेस्ट कॉल कर सकता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड आइटम्स आर सर्व्ड इन द डाइनिंग एरिया डिपेंडिंग ऑन द कुजीन ऑफर्ड। मतलब हर टाइप का खाना उसमें सर्व होता है और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो होटल या रेस्टोरेंट कौन सा कुजीन सर्व कर रहा है। कुजीन बोले तो थाई कुजीन, चाइनीज कुजीन, इंडियन कुजीन, हिंदी में आओ तो लखनवी कुछ हैदराबादी कुजीन आ जाता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बहुत सारे कुजीन आते हैं। सम होटल में हैव टू कनेक्ट रेस्टोरेंट इंस्टेड ऑफ डाइनिंग एरिया। मतलब कुछ होटल रेस्टोरेंट कनेक्ट कर देता है, डाइनिंग एरिया नहीं देता है। ठीक है, वेंडिंग फैसिलिटी होती है। वेंडिंग फैसिलिटी इंक्लूड मशीन्स दैट आल्सो सेल सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स एंड अदर पैकेज्ड रेडी टू ईट प्रोडक्ट। मोस्टली दिस फैसिलिटी इज चार्जेबल। अगर आप कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो देखते होंगे, यहाँ भी देखे ही होंगे कहीं ना कहीं होगा कि एक मशीन रखा होता है, उसमें कुछ खाने का आइटम होते हैं, रेडी टू ईट आइटम। मतलब जैसे आपने चिप्स, बिस्किट्स, पैक पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब तो होते हैं जो रखे होते हैं। आप पैसा डालो, उसका कोड होता है, उसमें क्लिक करो, आपका वो निकल के नीचे आ जाता है, उसको वेंडिंग मशीन कहा जाता है। तो भी फैसिलिटी 5 स्टार होटल देती है। होटल में जाओ तो सारे नहीं होता, लेकिन ये चार्जेबल ही होता है, बट एक गेस्ट के लिए एड ऑन फैसिलिटी होती है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लाना चाहो तो पैसा डालो, निकालो, पियो, ये वेंडिंग फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज की फैसिलिटी। मोस्ट होटल नाउअडेज आर इक्विप्ड विद द फिटनेस सेंटर और जिम। गेस्ट कैन अवेल दिस फैसिलिटी ड्यूरिंग देयर स्टे इन द होटल। मतलब मोस्टली बहुत सारे होटल्स हैं आजकल की, वो फिटनेस सेंटर या जिम अपने होटल में बना के रखते हैं, वो अपने गेस्ट के लिए जो उनके यहाँ स्टे कर रहे हैं। बाहर के लिए अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन अपने गेस्ट के ये भी होता है कि मैक्सिमम होटल चार्जेबल भी होता है, फ्री भी होता है, वो होटल डिपेंड करता है। अगर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल मतलब होता है मनोरंजन के लिए कुछ दिया जाता है होटल के द्वारा। होटल प्रोवाइड सेवरल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गोल्फ, टेनिस एंड अदर पॉपुलर स्पोर्ट्स। मतलब होटल ये भी प्रोवाइड करता है कुछ मनोरंजन की एक्टिविटी गेस्ट के लिए, जैसे गोल्फ कोर्स भी बना के रखते हैं, टेनिस भी होता है, अदर पॉपुलर जैसे कैरम बोर्ड, चेस, ये सब चीजें रखी होती हैं जो आप मनोरंजन के लिए खेल सकते हो, गेस्ट के लिए होता है। ठीक है, स्विमिंग पूल। मोस्ट होटल नाउअडेज आर इक्विप्ड विद स्विमिंग पूल आइदर इंडोर और आउटडोर। मतलब बहुत सारे होटल्स आजकल, मैक्सिमम होटल में स्विमिंग पूल भी होता है, इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। मतलब उसके
अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी स्विमिंग पूल हो, उससे उनका बोलते हैं ना, बात करके रखते हैं कि हमारे गेस्ट जाएंगे, वो डायरेक्टली पे करते हैं, चार्जेबल भी होता है, कुछ भी होता है। तो ये भी एक एड ऑन फैसिलिटी गेस्ट को दिया जाता है। पार्किंग पार्किंग भी एक एड ऑन फैसिलिटी है जो गेस्ट के लिए होता है। मोस्टली होटल चार्ज नहीं भी लेता है और चार्ज लेता भी है। सम गेस्ट में रिक्वायर्ड पार्किंग स्पेस व्हिच इज ऑफर्ड बाय होटल डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। मतलब वो डिपेंड करता है, अवेलेबल हो तो गेस्ट को ये ऑफर किया जाता है, वो चार्जेबल भी होता है, नॉन चार्जेबल भी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ हैं, बहुत सारे अभी होंगे, बट ये स्टैंडर्ड है तो मैक्सिमम होटल रखते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। थैंक यू, और समझ भी गए हो, नहीं समझे तो हम डिस्कस कर लेंगे। आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप लिख के रखना, मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। वो व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूँ, या फिर लॉकडाउन के बाद खुल रहा है उसके बाद आप पर्सनली लिख के रखो, मेरे से डिस्कस कर लेना, समझ जाओगे। ठीक है, होप अभी तक आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।